स्टूडेंट्स, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी मैं आप सभी को क्लास 8 का चैप्टर 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कविता का नाम है माँ कह एक कहानी। इस कविता में माँ और बेटे के बीच वार्तालाप को दर्शाया गया है और इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो आइए अब पढ़ते हैं। माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या? तूने मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे यह चेती, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था यह रानी। माँ कह एक कहानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विध होकर खरशर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टकराया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय करे इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उसे न उबारी? रक्षक पर भक्षक को वारी, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। तो आप सभी ने कविता सुन लिया। अब मैं कविता को संक्षेप में बताती हूँ, यानी छोटा कर विस्तार से स्कूल में समझाऊंगी। बेटा अपने माँ से कहता है, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो इस पर माँ अपने बेटा से कहती है, तू क्या मुझे अपने नानी समझ रखा है? तो फिर बेटा कहता है कि मुझसे दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसलिए तू लेटे ही लेटे मुझे कहानी सुनाओ। फिर माँ कहती है, सुन रे मेरे हठी मानधन मेरे, बाग बगीचे में जहाँ तेरे पिताजी घूमने जाते हैं, वहाँ पर शिकारी ने एक पक्षी को बाण मारकर घायल कर दिया और पक्षी गिर गया। जैसे ही पक्षी गिर गया, वैसे ही तेरे पिताजी ने पक्षी को गोदी में उठा लिया। उतने में ही वह शिकारी भी आ गया और घायल पक्षी मांगने लगा। तब
तेरे पिताजी ने कहा यह मेरा पक्षी है, मैं तुम्हें पक्षी नहीं दूंगा। तो शिकारी ने कहा मैंने इसे शिकार किया है इसलिए यह मेरा पक्षी है। यह बात लेकर दोनों न्यायालय में रखा तो न्यायालय ने न्याय दिया कि भक्षक से बड़ा रक्षक होता है, इसलिए यह पक्षी रक्षा करने वाले को हुआ, शिकारी को कुछ नहीं मिला। अब तो पता चल गया कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी भक्षक से बड़ा रक्षक होता है, यानी मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें कोई भी निर्दोष पशु पक्षी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। बस इतना ही। अब ज़्यादा स्कूल में समझना होगा। अब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।